अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मौसम सरमा से कबल इलेक्शन और इलेक्शनों का ऐलान मौसम सरमा के अंदर लगता है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, जो कि सियासी दर्जा हरारत जिसे कहा जाता है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी वो इलेक्शन दूर हैं कि एहतजाजों का मौसम ज़रूर आ रहा है। हर तरफ देखें तो एहतजाज नज़र आ रहे हैं और दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिलाशुबा इंतबा ये दी जा रही है कि पाकिस्तान में मौसम सरमा लंबा होगा, लेकिन लग ये रहा है कि हालात वाक़यात मुल्क के अंदर जो हैं वो एहतजाजी तहरीकों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और एहतजाज जो कि लाहौर के अंदर होने जा रहा है, पंजाब असम्बली के बाहर, हुकूमत पंजाब के ऐवानों के बाहर, वो अगीगा के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जहाँ टीचर यूनियन जो हैं मिल के भी एक एहतजाज उसके अंदर करी हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के लिए मैदान के अंदर आने के लिए तैयार हैं। ये वही मुतालबा हैं जिसके अंदर बेशतर बार गवर्नमेंट्स तब्दील होती रही, लेकिन उसातिज़ा सड़कों पर नज़र आए। उसातिज़ा गवर्नमेंट बदलने के साथ बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने लगता है ये ठान ली है कि सरकारी ऑफिसर कबूल ही नहीं है मुलाजमीन। सरकारी स्कूल हों, सरकारी हस्पताल हों या कोई भी हो सरकारी महकमा, ये फैसला कर लिया गया सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन चलेंगे, मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। क्योंकि जो मुतालबात हैं उससे पढ़ के तो आपको यही अखज़ किया जाए। तलीमी अदारों, हस्पतालों की निजकारी के मामले के ऊपर एहतजाज है। 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने का मुतालबा है। पेंशन ग्रेजुटी का साबका तरीकाकार बहाल करने का मुतालबा किया गया है। 17A के खात्मे का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने का मुतालबा किया गया है। वफाक की तर्ज पर 30% जो है डिस्पेंटी अलाउंस जो है वो जारी करने का आ गया है। SST और AEOs को फौरी मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया गया है। उसातिज़ा की तदरीसी ड्यूटियाँ जो है वो और महकमा मरदमशुमारी, प्रोफेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम, डेटा पंजाब में रहने वालों का 30 माह नवंबर तक, ये जो भी मुतालबा ये एक सफ़े पे दर्ज हैं जो कि एहतजाज के तौर पर पेश किए जाएंगे। तमाम टीचर यूनियन के जो लोग हैं, चेयरमैन पंजाब के मौजूद हैं, साथ दीगर लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे इनके मुतालबात इनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे और देखते हैं कि सालों देखें अगर दुनिया भर के अंदर कोई भी कानून नाफिज किया जाता है तो उसके लिए एक हद मुकर्रर की जाती है कि जो लोग पहले भर्ती हो चुके हैं ये ऑलरेडी इस सर्कल के अंदर है, उनके ऊपर ये कानून नाफिज नहीं होगा, आने वालों पे होगा। लेकिन पाकिस्तान ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर ये अनोखा किया गया है कि जो लोग ड्यूटी के दौरान हैं उनके साथ भी ये सलूक किया गया, जिसमें लोग जो अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल 2-3 साल नज़दीक मौजूद हैं वो सोच रहे हैं कि उन्होंने सारी उम्र जो है वो अपनी कोई छुट्टी नहीं की, अपनी लीव्स जो हैं उनकी कोई मराहत नहीं ली, तो वो लीव इनकैशमेंट के पैसे भी जो हैं उनके माल लिए गए, जो कि अगर मैं अंदाजे के मुताबिक कहूँ किसी का 32 लाख बनता है तो उसे 18 लाख मिलेगा। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी कटौतियाँ हैं कि मुस्तकबिल रोशन जो था वो तारीख नज़र आने लगा है। हमारे साथ उसातिज़ा मौजूद हैं, इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। ज़रा मुद्दा आप बयान कर दें, फिर आगे हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर हूँ जो हमारे करंट इश्यूज़ को हाईलाइट करने जा रहे हैं। इश्यूज़ वाकई एक अरसा दराज से हैं, लेकिन लेटेस्ट इस दौरे हुकूमत में 1 साल से बहुत ही परेशान कुन हालात मुलाजमीन के जा रहे हैं। ये इतने बड़े कट जो 2 दिसंबर 2024 को लगा है ना, वो तो आज तक मुल्क की तारीख में नहीं ऐसा वाक़या हुआ कि उस पर आधी आधी, आपने सही बोला कि आधी आधी हमारी पेंशन मतलब कम कर दी गई है, और दूसरा जो हक़ है मुलाजमीन का 30-32 साल गवर्नमेंट को, इदारों को देने के बाद, इस मुल्क को देने के बाद, तो उसके जो बकायाजात बनते हैं वो भी आधे कर दिए गए। LPR का भी बड़ा इशू है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। हम समझते हैं कि बाकी दीगर सूबों में, वफाक में हमसे कहीं बेहतर है। हम क्यों, हमें कोई शौक़ नहीं सड़कों पर बार बार आने का, हम टीचर हैं, हम पढ़ाने के लिए जो तदरीसी अमल है उसी में मसरूफ़ अमल है। लेकिन ये गवर्नमेंट का टकराव इतना, मतलब गवर्नमेंट भी हिस्सी का आलम है। मैं समझता हूँ कि उन्हें सुनना चाहिए। वज़ीर तालीम बिलखुसूस वो, मैं समझ जैसे वो बोलते हैं लगता है कि कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट नहीं उन्हें समझा पा रहे कि इस तरह आउट ऑफ सोर्स स्कूलों का करना ये बिल्कुल गलत है। कहते हैं कि 1 करोड़, लेटेस्ट उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बच्चा इनरोल है पंजाब में, और हमने उस पर 3 लाख जो टीचर हैं वो मैनेज कर दिए। मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ की पिछले 5-6 साल से आवाज़ है कि किसी मसले की वजह से, मुआशी हालात की वजह से बच्चा बाहर है, जिन्हें एजुकेटर करना है, स्कूलों में लाना है, एजुकेट करना है, तो उसके लिए 3 लाख मज़ीद टीचर्स की ज़रूरत है।
तो स्कूलों को भी आउटसोर्स नहीं, स्कूल मजीद बनाए जाते हैं। फी ज़माना जो तरक्की है, हर मामला आगे बढ़ता है। नई आबादियां बनी, इलाके बहुत सारे बैग आप भी समझते हैं, बैग नीज पर होगा, ये गलत हो रहा है। तब हम इन चीज़ों को हाईलाइट करने जा रहे हैं। भरपूर नासिर बाग से लेकर मतलब सेक्रेटेरिएट तक हमारा एहतजाज भी और धरना भी होगा। अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर लेती तो हमसे कोई नहीं, हम ये नहीं कहते कि 100% ये कुछ इश्यूज़ मतलब पेंडिंग में चले जाते हैं। जैसे हमारा AEOs SSC है, इनका अभी 6 साल हो गए, 7 साल भर्ती हुई। आप अब कह रहे हैं PPS का इम्तहान में जाएं, ये पॉसिबल नहीं। पहले ऐसे ही था, रेगुलर जो मतलब NTS का देते थे उसमें देकर ये आ जाते थे। 16 का नहीं था। ठीक है, आइंदा के लिए ये पॉलिसियाँ बना दें। हम ये नहीं कहते कि ना बनाए, जो गवर्नमेंट ने चेंज लानी है लाए, लेकिन इनको रेगुलर किया जाए, ये उनकी बड़ी टेंशन है। दूसरा ये सरप्लस हाल ये जो उन्होंने कहा कि इससे समझते हैं कि टीचर पूरे हो गए, नहीं हो गए। हमारे इस स्कूल में जहाँ आप खड़े हैं, पिछले 27 साल से PET की सीट खाली। 27 साल जी से? जी, 2 साल से ड्राइंग मास्टर की, अरबी टीचर की, और पिछले कई साल से DM की 4 सीटें खाली। और तो वो पंजाब कह रहे हैं गवर्नमेंट कि ने पूरी पूरे कर हो गए, दी। नहीं पूरे हुए। बहुत नुकसान हो रहा है इन तलबा का। ये गरीब कौम के लिए तालीम ज़रूरी है। कोई भी मुल्क अगर तरक्की करता है वो तालीम की बुनियाद पर करता है। तो कोई, मैं समझता हूँ कि समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसे इश्यूज़ को मतलब उठाया जा रहा है बिला वजह, कि इन्हें जैसे लग रहा है कि तालीम को ये मतलब डैमेज कर देंगे। तो इस तरह तो हम अंधेरों में चले जाएंगे। फी ज़माना एजुकेट करने की कौम को आपको लग ज़रूरत रहा है है। जैसे प्राइवेट स्कूल बड़ी तादाद में आउटसोर्स कर दिए गए? जी जी, 13,000। हाँ, प्राइवेटाइज नहीं, उन्होंने एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ रखा हुआ है, आउटसोर्स कर दिए गए। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, शाहाना माहौल और सब कुछ उनके हैंड ओवर कर दिया गया। वहाँ वो कह रहे हैं निज़ाम बेहतर है। हमने तो बहुत सारे स्कूलों में विजिट किए हैं, उसमें जो हालात हैं, प्राइवेट स्कूल में बैठ के गिनतियाँ पूरी करवाई जा रही हैं, ना कोई छापा मार सकता है, ना कोई रिजल्ट का जवाब दे है। यहाँ अगर रिजल्ट बुरा आ जाता था तो ट्वीट ऐसे किया जाता है जैसे उस्ताद को फांसी लगा देनी है, इससे पीछे कोई और फंदा है नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। पैफ को दिया हुआ ये शदाब रोड पर मैंने देखा, बिल्कुल बंजर हालत पेश कर रहा है पैफ और दानिश को ये। बल्कि पिछले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी पंजाब एजुकेशन के चेयरमैन ने कहा कि ये पैफ को जो दिए जा रहे हैं, दानिश को दिए जा रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है इदारों का। तो इस तरह प्लीज़ ना करें। जहां हमारे टीचर्स मौजूद हैं, इनका एनवायरनमेंट देखिए, एक से एक स्कूल खूबसूरत नज़र आएगा। आप डिसिप्लिन के हवाले से, तालीम के हवाले से, मेरे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे PhD MPhil प्राइमरी में टीचर काम कर रहे हैं, ये थोड़ी बड़ी बात। हम चाहते हैं कि उनको 45-40 नहीं, प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर लाख तक चला गया वो इतनी तालीम वालों को। ये हमें 40-45 देकर वो भी धक्के मार। दूसरा STI ला रहे हैं, ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारी आपकी सही बात है। दिहाड़ी पर मजदूर देखें, वो 4 बजे समेट रहा होता है, उसका कोई मकसद थोड़ा से पैसे लेने माशी। आप उसे पूछ नहीं सकते कि कल को तुमने ये चेन्नई के अंदर इतनी रेताबाजी लगाई, यहाँ आप कैसे पूछ लेंगे कि इतने बच्चे फेल हो गए, जी आप फटो रिजाइन, मैं घर चला। 6 माह आप उसे नहीं कुछ सजा दे सकते। गवर्नमेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए। हम समझते कि ये आइन का हिस्सा भी है तालीम और सेहत फ्री देना। तो इससे अगर फरार है तो फिर ये क्या देंगे? बिल्कुल सही। आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। साजा कुछ और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ और तर्जुमतुल कुरान। और कितने सालों से छोटे पढ़ा बच्चों को? जी मेरा 34वां साल है जी। 34वां साल। और पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल 15 साल से कोई छुट्टी भी नहीं है। 10-15 साल से कोई छुट्टी नहीं। आपने सोचा होगा लीव इन कैशमेंट की शक्ल में इसे बाद में अवेल करके अपना मुस्तकबिल के अंदर कोई चीज़, मतलब वो इंसान ने बहुत कुछ सोचा होता है कि अपने लिए कोई अगला रास्ता मुतय्यन किया जाएगा। लेकिन अब कितने सारे रिटायरमेंट गए हैं और क्या सोच रहे हैं कि वो छुट्टियां कर लेनी चाहिए थी या सही छोड़ी हैं? वो 34 साल पहले जो उस्ताद गालिब का शेर सुना था ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब यहाँ हमारा दम निकल रहा है हर ख्वाहिश पे। पूरी दुनिया में कौमें तरक्की करती हैं अपने बच्चों पर खर्च करके तालीम के मैदान में। पूरी दुनिया में जितनी भी कौमें आज खड़ी हैं, उन्होंने अपनी तालीम पर जो है वो फोकस भी किया और बच्चों पर खर्च भी किया है। अब यहाँ पर जो मामला है वो बिल्कुल उल्ट कर दिया गया है। जिस स्कूल में आप खड़े हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट का अगला स्कूल है। इसके दरमियान में आबादी का इज़्तिहाम है। बिल्कुल सही है। तो हर साल आप और मैं शादियों में शरीक होते हैं। कितनी शादियों अटेंड कर चुके हैं जी। आबादी कितनी बढ़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्कूल सिमट गए हैं और मज़ीद समेटे जा रहे हैं। आउटसोर्स किए जा रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब अब वो क्या कहें, इसको क्या नाम रख दिया उन्होंने, वो अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, होना तो ये चाहिए था
मज़ीद स्कूल बनाए जाते हाँ, हैं। क्योंकि देखें ना अभी नया एक्ट जो, मैं थोड़ा सा आपको कता कलामी माफ़ी चाहता हूँ, अभी नया एक्ट मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब असम्बली के अंदर लेके आ रही है, कुछ अयाम शायद दो रोज़ में पेश हो जाए कि 25 से 20 हज़ार की आबादी पे यूनियन कौंसिल बनेगी, जो 45 हज़ार पे हुआ करती थी, यानी कि और छोटी कर देनी है ताकि आवाम को ताकत की मुंतकली आसान हो, आवाम के मसाइल हल हों। और इधर आप बता रहे हैं 5 किलोमीटर के दरमियान आबादी बढ़ गई है, स्कूल कोई नहीं, यानी कि उधर और निज़ाम है, इधर और निज़ाम बनाया जा रहा है। जिस चीज़ पे हमारा जो विज़न होना चाहिए हमें बच्चों के लिए, पाकिस्तान का वाहिद ही एक रास्ता है हर किस्म की दहशत गर्दी से बचने के लिए और ये बेयकीनी की सूरत हाल से निकलने के लिए तालीम वहाँ ज़रिया है। अगर ये तालीम देने वाले हमारे असातिज़ा इकराम ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं होंगे तो आगे क्लास को, आगे बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि तो ये मसाइल इनके जो हैं ये बड़े ही जानदार हैं, इनको बैठकर हल किया जाए। आज हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं है बिल्कुल सही किसी भी किस्म की ऐसी जो है वो एडवेंचर का, कि ये साजा भी सड़कों पर हो, महकमा सेहत भी सड़कों पर हो और बाकी महकमे भी सारे पूरा गीगा सड़कों पर हो। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अंदरूनी और बैरूनी जो हैं हालात आपके सामने हैं, ये मुतहम्मल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अक्ल के नाखन ले और साजा तंजीमों और बाकी गीगा पंजाब से बैठ कर इन मसाइल पर हल करें और बेहतर जो है वो लाहे अमल लेकर आएं। बिल्कुल सही है। कुछ और उस्ताद मौजूद हैं, एक ये उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मेरा नाम लाला मोहम्मद अशरफ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं सब्जेक्ट पर उर्दू भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, अच्छा, तारीख जोग्राफिया पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपसे एक सवाल ये करना है कि हम आज जहाँ मौजूद है ना, मैं माइक पकड़ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं अपने उस्तादा का मुझे नाम याद है, उनका मुकाम याद है, मैं उनसे इम्प्रेस होता था। मतलब यहाँ ख़वातीन टीचर्स मौजूद हैं, आज किसी बेटी से जाके क्लास में पूछें कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो वो कहती है कि मैं अपनी टीचर को देख के मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ, उस्ताद नहीं बनना चाहती हूँ। लेकिन क्या आप लोग उन बच्चों को बताएंगे जो हमारे साथ हो रहा है, मतलब वो उनको पता चले जी उस्ताद उस एहतजाज पे हैं, बच्चा बड़ा बाशऊर है, वो पूछेगा क्यों एहतजाज पे हैं, आप उन्हें कहेंगे हमारे साथ ये हो रहा है। तो क्या ये एक प्रमोशनल मैसेज है या हम वही बच्चों का जो तरबियत है उसका गला दबा रहे हैं? मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आज हमारे जो PhD और MSc और बड़े बड़े पढ़े लिखे हमारे स्कूलों में आ रहे हैं, वो मजबूरन आ रहे हैं, और जब वो आ जाते हैं तो फिर क्या है कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, वो तनख्वाह नहीं दी जाती, वो मराहत नहीं दी जाती। आपके सामने है कि हुकूमत जो है वो तमाम तालीमी इदारों को प्राइवेट करने के लिए जा रही है। दुनिया ने जब तरक्की की है तो तालीम को अगर उन्होंने फोकस किया तो इसलिए तरक्की की है, और उन्होंने रिस्पेक्ट अगर टीचर को दी है तो तरक्की तब की है। पूरी दुनिया हमारे सामने है। हमारी हुकूमत समझती है कि हम जो है वो टीचर को दबा के या टीचर को सज़ाएं देकर हम तरक्की करेंगे, तो ऐसे तरक्की नहीं होगी। टीचर अगर सड़कों पर होगा, टीचर अगर एहतजाज करेगा, तो इसका मतलब है हमारी कहीं ना कहीं कोई नाकामी ज़रूर है। तो अगर आप तरक्की, हमारी हुकूमत चाहती है कि हम दुनिया के सामने सुरखरू हों या हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हों, तो उस्ताद को इज़्ज़त देना होगी और उस्ताद को रिस्पेक्ट देना होगी। तो इनको जो दी जा रही हैं सज़ाएँ, उनको ख़त्म करना होगा। जब तक उस्ताद को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और ये जो कहते हैं जी हमारे यूरोप की यूँ कह लें कि वो मिसाल दी जाती है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हमारे क्लासों का विज़िट करें तो एक उस्ताद होता है 80 बच्चे बैठे हुए हैं, एक उस्ताद होता है 120 बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद साहब का जो रिज़ल्ट गुजरे हैं, सबसे शानदार रिज़ल्ट जो है गवर्नमेंट स्कूलों के रहे हैं। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा इंतहाई काबिल हैं, मेहनती हैं, कोई इनमें नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा उस्ताद है कि वो अपनी यूँ कह लगे ड्यूटी सही तरह से अदा नहीं कर सकता, मैं आपको कता कलाम माफ़ी चाहता हूँ, वो भी मिनिस्टर साहब के अपने दोस्त हैं, वो भी क्योंकि उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं जो जाते ही नहीं है, उनको तो उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक हमने तो नहीं देखा। वो भी इनके चहेते हैं, वो टीचर कम्युनिटी जो है उनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरा कहना ये है कि उस्ताद को अगर रिस्पेक्ट देनी है तो फिर आप तरक्की करेंगे, वरना नहीं। बिल्कुल सही है। सियासी भर्तियाँ, मैं ख़वातीन टीचर से बात करने के बाद आपकी तरफ आऊँगा। ख़ुद मिनिस्टर साहब भी सियासी भर्तियों का जिक्र करते हैं और सियासी भर्तियों के बाद ख़ुद ही उस्ताद के साथ ऐसा मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं 3 टेन्योर देखूँ, पहले राना मशहूद साहब थे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मिनिस्टर आए, अच्छा फिर ये आए,
उन दोनों की ज़ुबान इतनी सख्त थी कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे वो किसी डिक्टेटर इनसे बात कर रहा है और इन्हें छड़ियों के साथ सिखाएं। मतलब मुझे वो खुद उनके अंदर कोई और चीज़ नज़र आती थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको देख लेंगे। मतलब वो बाकायदा ललकारते थे। लेकिन राणा साहब की टोन वहाँ से नरम है, लेकिन थोड़ा से एक्शंस वैसे ही हैं कि आपके खिलाफ एक्शन होगा। उनकी ज़ुबान होती थी, इनके ट्वीट्स होते हैं। फ़र्क ये है कि वो बोलते थे, ये लिख देते हैं। तो हालात वाक़ई तकरीबन यकसा नज़र आ रहे हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन अच्छा और मिनिस्टर ऐसा लगाया जाना चाहिए जिसकी इम्पैक्ट आए, वहाँ ऐसे मिनिस्टर लगाए जाते हैं जिनसे बच्चे वैसे डर के भाग जाते हैं। और टीचर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो नज़र आ रहा है। ख़वातीन टीचर्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या समझती हैं कि इस वक्त हालात वाक़यात क्या हैं कि उस्ताद ने पूरी प्लानिंग की कि हम एक पूरी ज़िंदगी दी और इस वक्त बिल्कुल बात सही थी, दिहाड़ीदार और ठेकेदारी निज़ाम आ रहा है। क्या इससे हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होता नज़र आ रहा है? आप लोग एहतजाज करी जा रहे हैं। मैंने देखा कि वो डिस्पेंसरीज़, वो प्राइवेट स्कूल जिनके उस्ताद ने बड़ा एहतजाज किया और डॉक्टर्स ने किया, वो आज घरों में बैठे हैं। कोई सुनवाई छोड़ के उनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो फिर एहतजाज क्या मकसूद रखते हैं आपकी तरफ से जो बारहा किए जा रहे हैं? जी, ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये सारा फ्लॉप सिस्टम जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ना तो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और हुकूमत को बजाय के सहूलियत देनी चाहिए। वो पहली सहूलियत भी कम करती जा रही हैं। असातिज़ा नहीं है हमारे पास साइंस टीचर नहीं है, हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है। इसके बावजूद हमारे रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं। मतलब ये होना चाहिए कि हमें अपनी सहूलतें दें, हमें अलाउंस दें, हमारा हाउस रेंट दें। हमारा कन्वेंस अलाउंस बहुत कम है, वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, सहूलतें दें। मतलब हमें ज़्यादा सहूलतें देंगे, हम ज़्यादा खुश होकर काम करेंगे, हमारी हौसला अफजाई करें और रिज़ल्ट हम अच्छे देंगे। और हमें हमेशा से हमारे रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं और गवर्नमेंट अदारों के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। कभी भी नहीं आपने देखा कि प्राइवेट अदारों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। हम उनके मुकाबले में बहुत आगे हैं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स इतनी साफ़ सुथरी है, हमारे बच्चे वेल डिसिप्लिन्ड हैं। जितने भी आपने देखा बड़े लोग हैं सरकारी स्कूलों से निकले हैं, कोई भी प्राइवेट अदारों से नहीं निकला होगा, आपने देखा होगा। तो अच्छा, मैं यही कहूँ। सवाल ये है कि तालीम के अलावा क्या क्या काम उस्ताद इस वक्त कर रहा है? अभी तो दोबारा एक और सिस्टम ये भी आ रहा है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है वो पता नहीं घरों से क्या कोई इकट्ठे करने हैं, डाटा इकोनॉमिक सर्वे करना है। जी, जी। शायद वो मरदमशुमारी गलत हुई होगी, तो उन्होंने सोचा मैंने दोबारा करना है। तो एक नया शुरू किया। फिर उस्ताद सिलेबस लंबा हो ही जा रहा है, टीचर कम हो ही जा रहे हैं, स्कूल सुंगड़ी जा रहे हैं और काम उस्ताद का और बढ़ गया। जी, ये कभी हमें वो पोलियो पे लगा देते हैं, कभी मरदमशुमारी की तरफ ले आते हैं, कभी महकमा नहार की तरफ ले जाते हैं, सफाई सुथराई की तरफ ले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। असातिज़ा की जो ड्यूटी है वो टीचिंग करना है। इस तरह स्टूडेंट्स का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ख़ासकर हमारे जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। असातिज़ा की एक्स्ट्रा अपनी ड्यूटीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इनको सिर्फ टीचिंग की ड्यूटी दें, तुलबा की मतलब तरबियत करने की ड्यूटी देनी चाहिए, इनकी टीचिंग का होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना बिल्कुल चाहिए। सही है। एक और टीचर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? जी, मैं पीएस पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर पढ़ाती कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। जी। कंप्यूटर साइंस वालों को तो वैसे ही बड़ी सूरत हाल ख़राब है कि ना आपको पक्का किया जा रहा है, ना बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल क्या है। कंप्यूटर लैब्स हमारी इतनी जदीद हैं कि दुनिया AI पे पहुंची हुई है, हमारे तो माउस और कीबोर्ड ही कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो क्या समझ रही हैं कि इस जिद्दत के साथ हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? जहां हम ये दावा कर रहे हैं कि आउटसोर्स करने के साथ मेयार बेहतर हो रहा है, वहाँ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अभी आपने जैसे अस्पतालों की मिसाल दी है कि उनको आउटसोर्स किया जा रहा है और उनको घर बिठा दिया गया। तो देखिए, उस टीचर जो है उसने डॉक्टर बनाया ना, तो सबसे पहले तो टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो क्यों नहीं है? जब तक बच्चों के जहन में ये नहीं होगा कि ये एक टीचर है, इसकी हमने कदर करनी है, इसकी इज्जत करनी है, वो कैसे पढ़ेगा? वो हमारी बातों को कैसे मानेगा? ठीक है ना। तो जहाँ तक कंप्यूटर लैब्स की बात है, वो तो आपको पता होता 2009 उससे पहले 2009 की आप देख लें, आप 2026 चल रहा है और AI जैसे आपने कहा, वाकई कैसे जिद्दत आएगी? ये ऐसे बुरे बुरे कानून बना के और मेंटली टॉर्चर करके मतलब टीचर को लैपटॉप्स पता भी नहीं दिए क्या जा रहे हैं, तो करना यूनिवर्सिटी चाहते में दिए जा रहे हैं जहाँ हाँ जी, बुनियाद स्कूल लेवल है, पे। वहाँ उस बच्चे को पता ही नहीं है कि सिस्टम कौन सा चल रहा है। बिल्कुल और सही। लैपटॉप दे दिया गया, बच्चों को पहले बुनियाद नहीं बनाई गई कि उसने करना कहाँ जाके क्या है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसे ही है। ये यहाँ पे भी जिद्दत भी आनी चाहिए, टीचर्स भी देने चाहिए। देखिए, 150 बच्चे क्लास में बैठा हुआ है, हर बच्चे पे फोकस करना, कभी भी नहीं हुआ। फिर बोर्ड के अच्छे 100% रिजल्ट्स देना। ये कौन कर रहा है? ये उस्ताद कर रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट कर रहे हैं ना, प्राइवेट वाले और ये प्राइवेट की तरफ चल रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हम 1947 में जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, पीछे को आ रहे हैं।
यानी जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं पे फिर से खड़े हो गए। लेकिन मिस्टर साहब बाहर से पढ़ के आए ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं वो वाला निज़ाम बेहतर राइज कर सकता हूँ यहाँ। नहीं तो कुछ असूल भी तो बनाए ना, कुछ देखिए आप किसी को मेंटली टॉर्चर दे के टीचर को जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा मेंटली, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्लास में वो क्या कन्वे करेगा। तो बस हुकूमत से यही है कि बस ज़रा देखिए क्या हमारे मुश्किलात है, क्या हमारे मामलात हैं, फिर हम उसको हल करें मिल बैठ के। बिल्कुल सही है। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं गर्ल्स का, क्योंकि ख़वातीन से बात हो रही थी, वहाँ हरासमेंट कमेटियाँ बनाने के हवाले से भी ऐलान किया गया है। टीचर्स पहले ये देख रही हैं कि हमारे साथ तो इंसाफ कर दें, हम बच्चियों के साथ तो इंसाफ तब करेंगे ना, हम उन्हें क्या बताएं बेटा आप लोग महफूज और रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रही हैं, जब हम तो खुद अपना सवाल लेकर खड़ी हैं कि हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा। कुछ और साजा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान। अरसलान साहब आप क्या पढ़ाते हैं? मैं सर मैथ और साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता और हूँ। आप न्यू भर्ती जी हैं? जी न्यू कितने साल हो गए? मुझे 9वां साल चल रहा है। और आप परमानेंट हैं? जी परमानेंट हूँ। तो क्या नज़र आ रहा है इन उस्ताज़ा को देख के कि आप तो भी बिगनर हैं, 9 साल बहुत लंबे होते हैं लेकिन मैं फिर भी बिगनर कह रहा हूँ। जी जी इन सब दोस्तों को देख के जो आपके उस्ताज़ा भी हैं, आपके बड़े भी हैं, कि ये जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ आगे मुस्तकबिल के अंदर ना पेंशन है कुछ नहीं है, जी। तो आपने नहीं सोचा कि रुख किसी और तरफ मोड़ के किसी और चीज़ का इंतखाब कर लीजिए कि यही एड़ियाँ रगड़ी जाएँ? सर मेरा तो 1 पॉइंट एजेंडा है एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से। जनूबी अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर हैं नेल्सन मंडेला, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया बदल सकते बिल्कुल हैं। सही है। और ये अब देखिए एजुकेशन सिस्टम का मेन यूनिट है टीचर। अब जब भी यहाँ पर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो इस मेन यूनिट से कोई पूछा नहीं जाता कि ये स्टेकहोल्डर को पॉलिसी बिठाया ही किस नहीं तरीके जाता। से। जी बिल्कुल। तो असल में ग्राउंड में जाके जो मसाइल हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, एजुकेशन सिस्टम के, वो तो टीचर जानता है, वो फेस कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आके पॉलिसीज़ हमारी वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं जिनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, जो बैरून मुमालिक के सिस्टम्स को देख के उसे यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं। सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान का जो वजूद में आया ये 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे आया कि, लेकिन सॉरी टू से अगर हम देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये 2 कौमी नज़रिए की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, या यूँ समझ लें कि 2 कौमें यहाँ पर बना दी गई हैं। एक इंग्लिश मीडियम है, एक उर्दू मीडियम है, एक जो सुपीरियर लेवल के लोग हैं उनका एजुकेशन सिस्टम अलग है, और एक जोन से हैं मज़दूर तबका, उसका बच्चा एक अलग एजुकेशन सिस्टम ले रहा है। सिंगल नेशन करिकुलम का एक जो सा इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो भी बराए नाम था। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे काम है जो टीचर से लिए जा रहे हैं जो उसकी डोमेन ही नहीं है। जैसे लाइक अगर डेंगी एक्टिविटी की बात की जाए, टीके भी लगवा दिए गए, मुझे टेस्ट भी करवाए गए। ये डेंगी एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं तो ये कॉमन सेंस है, आम से आम बंदा भी समझता है कि यार ये एक्टिविटी क्या है, कि रोज़ाना वो फोटोज़ लेके जनाब वो एक यहाँ तो यहाँ भी किया गया, झाड़ू फेर के तस्वीरें अपलोड करें। इवन मुझे पता है कि एक टीचर ने मुझे कहा कि एक तस्वीर मिस होगी, मेरी इंक्वायरी लगी, एक तस्वीर कम अपलोड क्यों की? अब ये मतलब कॉमन सेंस की बात है कि इन एक्टिविटीज से एजुकेशन सिस्टम में क्या ग्रोथ आ रही है, हमारी कौम किस लेवल पर, उनका जो सा है इंटेलेक्चुअल लेवल किस लेवल तक। हालांकि जिन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को उस तरफ तवज्जो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो नहीं है, आईटी का एक बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ पूरी दुनिया में, उस तरफ तवज्जो नहीं है, हमारी आईटी की लैब्स नहीं है, हमारी साइंस लैब्स मैंने स्कूल के अंदर विजिट किया, पहले प्रोग्राम किए कि साइंस लैब के अंदर सामान पड़ा है लेकिन इजाज़त नहीं है इस्तेमाल करने की, क्यों वो ख़त्म हो गया तो दोबारा नया नहीं आना, इसलिए जो पड़ा है उसे बस रखना है दिखाने के लिए। बस मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि असल में जो चीज़ें करनी चाहिए उस तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि उसके अगेंस्ट वही फैसिलिटी स्नैच की जा रही हैं, टीचर को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और अगर टीचर जो सा है जो कि एजुकेशन का मेन यूनिट है, अगर वो डिस्टर्ब है तो आई थिंक सो एक सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप अभी 9 साल हुए, ये जो आउटसोर्स स्कूल किए गए थे, मैंने इस पे पहले भी उस्ताद से बात की कि जितने पैसे उनको दिए जा रहे हैं, ये इतने पैसे आप जैसे नौजवानों को दे दिए जाएं स्कूलों समेत तो स्कूल बेहतर नहीं चल सकते थे, सरकारी भी रह जाते, अपने टीचर्स के पास रह जाते और स्कूल चलते भी रहते क्योंकि जिनका कनेक्शन था उन बच्चों के साथ। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमारा मेन जो सा एजेंडा है, हमारा कौमी एजेंडा, उसमें तालीम, सेहत और खाने पीने की सहूलियात ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारे स्कूल प्राइवेट है, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, 2.5 मरले पर भी प्राइवेट स्कूल बना हुआ है, उनका कोई जो सा है मेरिट नहीं बनाई गई कि एक प्राइवेट स्कूल जो सा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या मतलब जो जिसका गली मोहल्ले में जो सा वो प्राइवेट स्कूल बनाया है और वो बेसिकली एक बिजनेस बेस पे सारे वर्क कर रहे हैं,
तो असल में गवर्नमेंट यूनिट लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें हमारे गरीब का बच्चा, मज़दूर का बच्चा भी वही एजुकेशन लेवल एंटरटेन करे, इंजॉय करे जो कि अमीर का बच्चा करता है। तो इस हवाले से आउटसोर्स करना जो सा ये कोई अक्लमंदी नहीं है। इसके बजाय ये है कि गवर्नमेंट जो सा अपनी पॉलिसीज़ को जो सा है वो फेयर तरीके से बनाए और अपने जो इदारे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे, ना कि उन अदारों को ख़त्म करे। और ये समझ लें कि गवर्नमेंट की फेलियर होने की एक जो सा साइन है कि वो अदारे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो चला नहीं पा रहा। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि आपने हॉस्पिटल आउटसोर्स कर दिए, डिस्पेंसरी आउटसोर्स कर दी, स्कूल आउटसोर्स कर दिए। आप कोशिश करेंगे पंजाब असम्बली की सीटें आउटसोर्स करके देखें, शायद को अक्लमंद लोग आपकी जगह पे आगे बेहतर पॉलिसी बना लें। क्योंकि देखें ना, सब कुछ जब आउटसोर्स कर देना फिर तुसी की करना, तो तुसी अपनी सीटें आउटसोर्स करके देखो, शायद ये निज़ाम चल जाए। क्योंकि जहां आप बैठे हैं आप आवाम की नुमाइंदगी करने आए हैं, और जिस आवाम की नुमाइंदगी करने आप आए हैं उस आवाम को आप सब चीज़ें आउटसोर्स दे रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि आपने अगर लुक आफ्टर करनी है तो फिर हम स्कूलों के बजाय पंजाब असम्बली की सीटों के ऊपर भी एक एक चौकीदार भर्ती करते हैं जो सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखेगा। क्योंकि काम तो आपका भी चेक एंड बैलेंस रख गया है, ना आप वहाँ छापा मार सकते हैं, ना आप रिपोर्ट ले सकते हैं, ना आप रिजल्ट के जवाब दें, कुछ जवाब देनी, बस पैसे देने हैं, वो फिर आप इनको दें। ये स्कूल बेहतर अंदाज में चल सकते हैं। पैसों का तो रोना ये रो रहे हैं कि हमें फंडिंग नहीं दी जा रही, सहूलियात नहीं दी जा रही सरकारी स्कूलों के अंदर। उस्ताद और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नईम साजिद है। नहीं साहब, कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी मैं इधर मिडिल हिस्से के जो 6ठी 7वीं और 8वीं के आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो कितने साल से हैं? मैं इसी स्कूल में 27 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसी स्कूल में पिछले- 27 साल हाँ से। जी, हाँ। और आपकी कारकर्दगी से लगता है वो राज़ी नहीं है, वो कह रहे हैं आउटसोर्स करें, उस्ताद बस इनकी पेंशनें ख़त्म कर दें, ये बोझ बन गए हैं बजट के ऊपर। ये देखिए, गवर्नमेंट हमारी कारकर्दगी से राज़ी हो ना हो, लेकिन टीचर जो हैं ख़ास तौर पे वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपना काम करते हैं। क्योंकि हम सुबह से लेके छुट्टी के वक्त होने तक बच्चों को 3-4 सबक की तमाम टीचर्स देते हैं, रोज़ाना देते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी करनी है, धोखा नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना। बुक्स में भी यही होता है, और हम रोज़ाना ये चीज़ें कह के हमारी ये तबीयत का हिस्सा है। हम अपनी ड्यूटी से बिल्कुल किसी सूरत भी गवर्नमेंट हमारे साथ जितनी मर्जी ज़्यादती जो कर वादा रही किया है, पूरा करना है। हाँ जी, करे ना करे, लेकिन अब हमारी ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। हमने अपनी ड्यूटी के साथ डिवोशन करनी है। लेकिन जो जब मैं भर्ती हुआ था 1997 में, उस वक्त भी जो रोने थे स्कूलों के, सरकारी स्कूल के सहूलियात के हवाले से, आज भी वही हैं। कोई बेंचेस नए नहीं आ रहे सालाना की बुनियाद पे, कोई पंखे नहीं नए आ रहे, कोई बिल्डिंग नहीं आ रही, लेकिन तादाद जो है हर साल बढ़ती जा रही है। और ये हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट टीचर्स के लिए बायस फ़ख्र बात है कि हम उन्हीं वसाइल में अपने आप को महदूद रखते हुए जो है वो एक कौम की बेहतरी के लिए और अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। वरना गवर्नमेंट जो है उसने हमें काफ़ी परेशान पहले भी किया हुआ था। अब 2 दिसंबर के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे जैसे हमारी रिटायरमेंट करीब आती जा रही है, हम काफ़ी परेशान हैं अपनी औलाद के सिलसिले में। कौम के बच्चों को हमने काफ़ी ज़ेवर तलीम से रास्ता किया है, लेकिन हमें अपनी औलाद का जो मुस्तकबिल है वो इतना अच्छा नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात करने से पहले एक हवाला देना चाहूँगा। एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, वहाँ जो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा मराहत दी जाती हैं कि वो जहनी तनाव से आज़ाद रहें, उनकी घर में लड़ाइयाँ ना हों अपनी अहलिया के साथ, और उनको ऐसा रखा जाता है कि तनाव का शिकार ना हो। क्योंकि अगर वो तनाव का शिकार हुए तो फिर जरा जहाज़ लैंड होना ना वो अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। इसलिए उन तमाम लोगों को बचाने के लिए ये मैं आपको हकीकत में मबनी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो बीट कवर की है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता। उन्हें ख़ास मराहत के साथ खाने पीने का, डाइट का निज़ाम दिया जाता है कि वो चाको चबंद और जागते रहें। लेकिन उस्ताज़ा भी वही हैं जिन्होंने नशो नमा गानी कहा। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि ये नन्हे मामार हैं मुल्क के मुस्तकबिल का। ये नहीं कहा था अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, सरकारी स्कूल वाला, प्राइवेट वाला। उन्होंने कहा ये बच्चे मामार हैं मुल्क का, मुस्तकबिल हैं। तो ये वो मुस्तकबिल तराशने वाले हैं, उन्हें तैयार करने वाले हैं, पॉलिश करके मार्केट करने वाले हैं, शेल पे रखने वाले हैं, यानी कि मार्केट को पेश करने वाले हैं। उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, हम तो आज फ़ख्र से कहते हैं हमारे उस्ताद ने हमें मारा भी था, हमें तरबियत करके यहाँ खड़ा किया। लेकिन आज उस्ताद
ये मैं हल्फन कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल के अंदर एक टीचर कहती है कि जब हम कहीं बैठे होते हैं ना तो हमें सबसे बड़ा टीचर मीटिंग में ख़तरा होता है कोई बच्चा शिकायत ना लगा दे। तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए क्या हम किस तरफ जा रहे हैं कि हम ज़हनी तनाव से आज़ादी के बजाय उसातिज़ा को, सरकारी स्कूल में भी यही हाल हो चुका है कि उसातिज़ा को टेंशन होती है बच्चा कहीं जाके एप्लीकेशन ना एजुकेशन ऑफिस के अंदर दे दे तो हमारा क्या होगा। यानी कि उसातिज़ा जिसने मुस्तकबिल संवारना है, उसका अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा है, वो कहता है ठीक है फिर बच्चे अपना मुस्तकबिल खुद संवारें। आखिरी उस्ताद इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम। सर मेरा नाम इजाज़ है और मैं 2016 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया था। मुझे तकरीबन 9 साल हुआ चाहते हैं। तो मैं आपने मराद की बात की तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मराद उल्टा, हम मराद की क्या बात करें, ये देखें कि 30% DRA वफाक ने दिया, फिर उसके बाद दीगर सूबों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको अडॉप्ट कर लिया। KPK ने दिया, उसको सिंध ने दिया, उसको बलूचिस्तान ने दिया। तो हम पंजाब के अवाम जो हैं वो 30% DRA से महरूम हैं। फिर उसके बाद सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए है ये कि लीव इनकैशमेंट जो है ये बम जो हमारे ऊपर गिराया गया, सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए है जी, सरकारी मुलाजमीन के लिए कि जो है पेंशन कवानीन में इस्लाहात की गई। बाकी सारे सूबे जो हैं वो कंप्लीट अपनी जो है वो पेंशन जो हैं वो पूरी 2 दिसंबर 2024 से पहले जो कानून था उसी के मुताबिक ले रहे हैं। सिर्फ पंजाब के अवाम ही हैं जो इस चक्की में पिस रहे हैं। तो सर काइंडली हमारी जो है वो इस चीज़ पर जो है वो हमारी बात सुनी जाए और हमें जो है वो 2 दिसंबर 2024 से पहले वाले जो कवानीन थे पेंशन के उसके मुताबिक ये भी हो सकता है जो नए भर्ती हों आप उन पर जो मर्जी कानून लगाएं, लेकिन एटलीस्ट जो चल रहे हैं उनके साथ वो निज़ाम जो ऑलरेडी जिस कानून के तहत आपने उनकी भर्तियां की हैं तो काइंडली उस कानून के तहत उनको लेके चला जाए। और 30% DRA जो पंजाब के मुलाजमीन का हक है कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए तो काइंडली उस पर तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया। उस्ताद हमारे साथ मौजूद थे, ब्रीफली अपने मुतालबात अपने तमाम चीज़ें सामने रख रहे थे। एक उस्ताद ने बड़ी प्यारी बात की कि हम रजिस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पंजाबी का शेर है, बेहिम्मते ने जेड़े रोना रोंदे हालातां दे, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। ये इससे ऐसे मंसूब होता है कि उस उस्ताद ने कहा कि हम रजिस्ट कर रहे हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम उगने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इन फूल की कलियों को जो छोटी छोटी हैं इन्हें खिलने का मौका फ़राहम करें। लेकिन अगर उस्ताद कहीं भी स्कैटर्ड हो गया, खौफज़दा हो गया तो फिर ये फूल नहीं खिल पाएंगे। ये रोशन मुस्तकबिल तभी होगा जब उसके ऊपर छाँव, जो अम्ब्रेला उस्ताद की शक्ल के अंदर है वो छाँव रहेगी। अगर उसके अंदर छेद करके आपने सुराख करके उसे फाड़ दिया तो डेफिनेटली वो फूलों के ऊपर पड़ने वाली लू जो है उन्हें बिल्कुल मुरझा देगी। इसलिए पूरे निज़ाम को ठीक करने के लिए ऊपर जो छतरी है वो फिर बड़ी है। असम्बलियों के अंदर बैठे लोग नाली, सोलंग इसकी या सरकारी फ़ोन पे स्कूल हाई करने के बजाय आप कानून साजी करें। आपका काम कानून साजी है। अब्बे दे फ़ोन पे स्कूल हाई करना तो काम नहीं है, वो जिनका काम है उन्हें करने दिया जाए। हालात को कैटेगोरिकली सिस्टमेटिकली चलाया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सहूलियात, इमारतें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम चलाने वालों की नीयत ठीक हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।